Hi, once again we are live on here. B. Snehal and Praveen, the first energetic couple of India, Mr. and Mrs. Commitment and public speaking coach. और कभी कभी हैप्पी मैरिज लाइफ काउंसिल भी कह देते हैं हमें यारो। फिर से हम आ चुके हैं यहाँ पे एफबी लाइव टॉपिक लेने के लिए। अलग अलग टॉपिक होती है, अलग अलग टॉपिक की जर्नी होती है और अलग अलग टॉपिक के बीच में हम कुछ अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, सिखाते भी हैं, समझते भी हैं और समझाते भी हैं कि आज के दौर में जो शुरुआत हो चुकी है विषयों की, उसके ऊपर हम विषयों पर चर्चा कैसे करें। हमारी टीम के मेंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। मिस इंजीनियरिंग संपदा जो कि धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रही है और अपने मुकाम को हासिल कर रही है। शुरुआत करते हैं रात में पढ़ने के लिए। कुछ देर की राह और हम जुड़ जाएंगे यहाँ कुछ टॉपिक। संपदा, हाउ आर यू? Fine, sir. Energetic. ऐसा लग रहा है कि आप जस्ट अभी सो के उठे हुए हो, ऐसा कुछ है? सर क्या करें, आप अचानक से बोल देते हो कि चलो फटाफट आ जाओ आ जाओ, तो होना करना पड़ता है। तो मुझे पता है रियल पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है। रियल पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या होता है संपदा? रियल पब्लिक स्पीकिंग का मतलब यही होता है कि आपको कहीं पे भी कहाँ पे भी किसी भी वक्त अगर आपको कहा कि ये बोलना है और ये बोलना है, तो हम हमेशा रेडी होने चाहिए, फिर चाहे हम किसी भी हालत में क्यों ना हो। राइट। तो करके हमेशा तैयार रहो कि मुसीबत कौन से दरवाजे से हमारे घर के भीतर आएगी, हमें नहीं पता चलता है। तो उस मुसीबत को हमें हराने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा? तैयार रहना पड़ेगा। और यही हमारा आज का टॉपिक है। या सर क्यों करते हैं आप ऐसा? टॉपिक का नाम समझ में आ गया? मुसीबत कौन से दरवाजे से आएगी आपको नहीं पता, बट अगर आप तैयार हो तो मुसीबत से आप फाइट करते हुए आप मुसीबत को हरा सकते हो। क्लियर हुआ? दैट्स द रियल पब्लिक स्पीकिंग, theoretical संपदा, मिस कमिटमेंट। क्योंकि मैंने आपको टॉपिक कुछ अलग दिया था और अभी मैं यहाँ पे टॉपिक कुछ अलग ले रहा हूँ। और जो हमारा आज का टॉपिक होना था, हमें उसको पेंडिंग रखना है कि हम वो आगे में ले सके। यही तो जर्नी होती है रियल पब्लिक स्पीकिंग की, कि अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो उस वक्त में आपको गिव अप नहीं करना है, चेहरे पे स्माइल रखनी है और उसके ऊपर बोलना है। फिर यार कैसा भी हो जाए, बोलना मतलब बोलना है, क्योंकि हम लाइव बात कर रहे हैं जहाँ पे एक सेकंड का भी रिटेक नहीं होता है। जो बोलना होता है वो आंखों के सामने में बोलता है, बातें करनी होती है। तो मुसीबत कैसे आपके घर के भीतर आएगी, आपको कैसे परेशान करेगी, आपको नहीं पता। बट अगर आप तैयार हो, आपको रेडी है, तो आप मुसीबत को हटा भी सकते हो, फाइट कर सकते हो। तो दैट्स अवर टुडेज टॉपिक। इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? आपकी पॉइंट्स क्या रहेगी और आपका विषय आप यहाँ पे कैसे प्रस्तुत करोगे? तो गाइस, आज का जो टॉपिक है। सॉरी संपदा, सबसे पहले आपका बिग कांग्रेचुलेशन, कल से आपकी जर्नी की शुरुआत हो रही ओके। है। क्योंकि जैसे अभी हमारे इंटरव्यू यहाँ पे हो रहे हैं, वैसे अभी आपका खुद का भी शो होने वाला है मिस एनर्जेटिक अश्विनी के साथ में। सो बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू, कि आप ऐसे ही आगे बढ़ो। थैंक और चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। तो बताइए, अब मुझे पहले बताइए यार, हमारे दिन कितने हुए हैं आपकी लाइफ में? 523 डेज। ओके, 523 डेज हमारे हो चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो वो अचानक से मुझे मिला हुआ है। तो वो टॉपिक था, मतलब पहले मुझे ये बताइए कि आपको फील कैसा हो रहा है, जैसे कि आपको अचानक से टॉपिक मिला हुआ, तो आपको फील कैसा हो रहा है? फील तो मुझे ये लग रहा है कि अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या बोलूँ, किस तरीके से बोलूँ और लोगों को क्या समझाऊँ। और फील मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आदत सी हो गई है अभी। हमारे साथ ऐसा मजाक होते रहता है जो आप करते हो।
ओके, चलिए हम हमारे टॉपिक की ओर आते हैं। तो टॉपिक का कुछ इस तरीके से है कि मुसीबत कोई भी दरवाजे से आ सकती है। जैसे कि अभी मेरे साथ हो गया, अभी मुझे एक टॉपिक मिल गया, तो ये मुसीबत नहीं है, लेकिन कुछ अनचाही चीज है और अनएक्सपेक्टेड चीज है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना कि मुझे कोई दूसरा टॉपिक मिलेगा, क्योंकि हमने कुछ और सोचा था और मैंने सोचा था कि मैं कुछ और बोलूंगी, लेकिन अचानक से मुझे कुछ ऐसा मिला हुआ है, कुछ ऐसी चीज मिली हुई है जो मैं नहीं बोल सकती। तो ये मेरे लिए एक मुसीबत हो गई। तो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं जो अचानक से आ जाती है। तो हमें उसके लिए हमेशा रेडी रहना है। उसके लिए हमें कुछ तैयारी करके रखनी होती है। अब हमें नहीं पता कि ऐसी कौन सी मुसीबत आने वाली है, लेकिन हमारे अंदर एक हथियार होता है और वो होती है हिम्मत, करेज हमारी। अगर हमारे अंदर हिम्मत होगी और हमारे अंदर हिम्मत होगी और करेज होगा तो हम उसको फाइट कर लेंगे। उस जो प्रॉब्लम है उसको फाइट जरूर कर लेंगे, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आती है तो कोई नहीं रहना चाहिए साथ में। अगर कोई नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन हमारी हिम्मत जो है वो हमारे साथ में होनी चाहिए, क्योंकि वही जब साथ में रहेगी तो हम उस फाइट को अकेले भी सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को, वो फाइट को अकेले भी लड़ सकते हैं। तो बस करेज इज इम्पोर्टेंट, हमारी हिम्मत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और जब वही हमारे हमारे साथ होगी और हमारे अंदर हिम्मत आएगी तो हम वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, मुसीबत की घड़ियों में हम हमेशा रोने के लिए बैठ जाते हैं कमरा बंद करते हुए। यह अक्सर हमने सुना है, देखा है, जाना भी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक बार फिर से। मुसीबत की घड़ियों में हम हमेशा रोते हैं, बिलखते हैं, रूम के अंदर में बैठ जाते हैं रोते हुए, और हम हमारे खुद को एक नाम दे देते हैं, दुखियारी, मुसीबत के मारी। तो और ऐसे ऐसे आजकल ऐसे बहुत सारी युवा पीढ़ी है जो ऐसे इस दौर से दूर गुजर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग जो गुजर नहीं रह जाते हैं, वो मुसीबत से हार जाते हैं। एक तो वो हार जाते हैं या अपने जीवन से हार जाते हैं, कहीं ना कहीं लटक जाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना हाँ, चाहोगे? ये जो चीज़ है कि हम हमेशा जो है रोते रहते हैं और सोचते हैं कि क्या हमारे साथ ही होता है हमेशा, और एक कमरे में जाके बैठ बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत ही गलत हो रहा है हमारे साथ, और रोते हैं और हम अपने लाइफ को खुद दुखियारी बना देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉब्लम आने पर आप रो, आप एक कोने में जाके बैठ जाओ, आप अपने माइंड को ब्लॉक कर दो। और ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्पटम्स आप अपने खुद के अंदर लाओ, क्योंकि वो आप ही के ऊपर होता है कि प्रॉब्लम आने के बाद आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो और कैसा अपना बिहेवियर रखते हो। अब मैं एग्जाम्पल लूँ तो काफ़ी को देखा है कि जब भी प्रॉब्लम में होते हो, तो हमेशा मैंने देखा है कि ट्यूशन में आएँगे और बराबर अपना काम करेंगे और बच्चों को पढ़ाएँगे, मारेंगे भी, और कभी उनके चेहरे पे दिखता नहीं है कि प्रॉब्लम है। क्योंकि लोग सिर्फ़ हमें क्या दया की भावना से देखेंगे, लोग सिर्फ़ हमें सहारा देने की कोशिश करेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करके देंगे। दैट्स व्हाई लोगों को बता के कोई फ़ायदा नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम जो हमारे पास है और ऐसा है वैसा है, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी लाइफ अगर आपको नॉर्मल करनी है तो नॉर्मल तरीके से जीना होगा, ना कि रोना और भिलकना। जैसे कि आज के युवाओं की बात ले लो कि हमारी पढ़ाई पढ़ाई को लेकर रोते रहते हैं। एग्जाम के टाइम पे यार मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मेरे को फिर रिजल्ट में ऐसा होगा वैसा हो गया, रिजल्ट ऐसा आया। तो गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है। तुमने अगर अच्छे से पढ़ाई की होती तो तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। तो प्रॉब्लम अगर आई है तो, और आने वाली भी होगी, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा पहले से। ओके, बहुत अच्छा कहा है आपने, सब बताया यहाँ पे कि मुसीबत तो आने वाले, पर उसके लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेगी ताकि मुसीबत आने के बाद में भी हम खुद पे कंट्रोल कर सकें, हम खुद के ऊपर एक कंट्रोल की जो भावना होती है वो रख सके कि हम कहीं भी अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उस वक्त में हम बह ना जाए उस इमोशंस में, आंखों से पानी ना गिरे और कहीं ना कहीं हम ऐसा स्टेप ना उठा दें जिसके बारे में हम खुद का ही जान जोखिम में डालते हुए या
लटकते हुए चले जाए और कह दे भैया बाय बाय, यही तक हमारा साथ था। राइट। यस सर। चलो एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं अभी। आपको मालूम है कि कोरोना काल से पहले जो हमारी जो प्लानिंग होती थी वो 5 साल, 10 साल, 15 साल होती थी। Am I right or wrong? यस सर। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स, उनकी जो प्लानिंग होती थी पहले वो 5 साल, 10 साल, 15 साल होती थी। फिर एक ऐसी मुसीबत आई जिसका नाम था कोविड-19, कोरोना। ये 4 महीने के इस काल ने, अभी 5 या 6वां महीना चालू हुआ, इस काल में सबको झिंझोड़ के रख दिया है। सबकी प्लानिंग के ऊपर कैची चला दी। एक तूफान सा आ गया, एक भूकंप सा आ गया। जिनकी जो जो प्लानिंग थी 10 साल की, 15 साल की, वो पूरी तरह से वैनिश हो गई। यहाँ वहां से हर जगह से मुसीबत आई। कुछ लोग बह गए, रोने के चक्कर में आ गए, इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों ने जान दे दी, सुसाइड कर दिया। कुछ लोगों ने फिर से कमर बांध ली और उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे अभी 5 साल का नहीं, मुझे अभी कल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जब ये कोविड आया तो उसके बाद में हाल क्या हो गया। सारी इंडस्ट्री पीछे की ओर आ गई। अगर मैं आपकी ही बात ले लूं तो आपने भी सपने देखे होंगे कि वाओ यार, अभी मैं 12th में पास हो गई हूँ, आई वांट टू गो टू द कॉलेज एंड एंजॉय माय लाइफ। आई एम राइट और रॉन्ग? कॉलेज जाओगी, नए नए दोस्त मिलेंगे, सारी चीजें होगी, बट क्या हुआ, इस मुसीबत के कारण आपको एक कमरे के अंदर बंद रहना पड़ रहा है, एक छोटे से डब्बे के आगे में। राइट। ये एक मुसीबत थी, पर इस मुसीबत से आपने छुटकारा पाया और यही छोटे से डब्बे में आपने पूरी दुनिया को संभाल लिया। इस छोटे से डब्बे ने आपने क्या कर दिया, लोगों से कनेक्शन बढ़ा दिया। एक छोटे से डब्बे के कारण आपका नाम मिस कमिटमेंट हो गया, डेरिएटिव गर्ल हो गया, माइंड ट्रेनर हो गया, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हो गया, रेकी मास्टर हो गया। ये मुसीबत तो आपके साथ में भी आई थी और यही मुसीबत आपके जितनी भी युवा पीढ़ी है उनके साथ में भी आई थी। कुछ क्लियर हुआ आपको संपदा जी? यस सर। कुछ क्लियर हुआ? यस सर, समझ गया कि मैंने जो किया है वो मुसीबत का मुसीबत तो सामना आने ही किया। वाली है, मुसीबत तो आने वाली है, वो आपसे यहाँ से जाने वाली नहीं है। आप जहाँ से भी दरवाजा बंद कर दो वो कहाँ ना कहाँ से आएगी। वो चूहे समान होते हैं, वो हमारे चिड़िया समान होते हैं, आपको कितना भी रोको कहाँ ना कहाँ से आ ही जाते हैं। आप शक्कर का टुकड़ा कहाँ पे भी रखो, चिड़िया वहाँ पे आ ही जाएगी। वैसे मुसीबत होती है, मुसीबत आपका पीछा नहीं छोड़ती है और छोड़ना भी नहीं चाहिए, पर उसी प्रकार आपको भी बनना है। हेलो। तो आपको क्लियर हो गया सर? कुछ नेटवर्क इशू के कारण यहाँ से संपदा जा चुकी है। मुसीबत पूछ के नहीं आने वाली कि भैया मैं मुसीबत कहाँ से आ रही है करके। मुसीबत का वक्त है वो तो आने वाली है, पर आप खुद को कितना ट्रेन कर रहे हो, आपको खुद को कितना अच्छा बना रहे हो कि आप इस जो घड़ी है, मुसीबत की घड़ी है, आप उसको किससे निपटारा पा सकोगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक था और यही हमारा आज का विषय था जिसका हम बातें करी हुई है। जाने का भी वक्त आ चुका है और कहने का भी वक्त आ चुका है। तो कहे फिर से एक बार, डर मत, आगे बढ़ डर मत, आगे बढ़। तेरा भी वक्त आएगा तो भी आगे निकल जाएगा। सिर्फ खुद पे भरोसा रख, यकीन रख और अपनी मंजिल की ओर चलते रहे। तुम्हें तुम्हारी मंजिल एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, खुद की सुनना है और खुद के ही मंजिल की ओर चलना है, तो आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। ऐसे फिर से आएंगे हम नए टॉपिक के साथ में, एक नई जोश के साथ में, एक नए विश्वास के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।